योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्व 73। वेताल के प्रश्नों का निर्णय देकर दूसरे भगीरथ के वृतांत का कथन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, राजा के मुख से उस प्रकार प्रश्नों का समाधान सुनकर वेताल शांत हो गया, क्योंकि विचार दक्ष बुद्धि से उसने अनुमान कर लिया कि राजा में तत्ववेता विद्यमान है। भद्र, मनोविकारों से निर्मुक्त होकर अनिंदित आत्मा का मनन कर और विषय क्षुधा भूल कर वह निश्चल समाधि में निरत हो गया। हे श्री राम जी, आपको मैंने इन वेताल प्रश्नों का दिग्दर्शन कराया। भद्र, राजा द्वारा वर्णित उक्त क्रम से ही चिद्रूपी अणु में यह समस्त जगत विद्यमान है। चिद्रूपी अणु के एक कोष में स्थित यह विश्व विचार के द्वारा बालक द्वारा भ्रांति से कल्पित वेताल शरीर की नाई विलीन हो जाता है और जो परमार्थभूत पद है वह बच जाता है। हे श्री राम जी, अविचल अंतरात्मा से चित्त को सब विषयों की ओर से हटाकर परमात्मा में प्रतिष्ठित करते हुए शांत बुद्धि आप निरीह होकर स्थित हो जाइए। हे मननशील राम जी, मन से ही मन को आकाश के सदृश विशद बनाकर एक वस्तु में समस्त वृत्तियों का लय कर उपरत चित्त और सर्वत्र ब्रह्म दर्शन से युक्त होकर स्थित हो जाइए। भद्र, निश्चल बुद्धि और मूर्ता से शून्य होकर आप स्थिर रहिए। देह यात्रार्थ प्रारब्धवश प्राप्त हुए अर्थ से संतुष्ट रहने वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए भगीरथ राजा की नाई दुस्साध्य अर्थ भी प्राप्त हो जाते हैं। भद्र, जिसका पूर्ण रूप से मन शांत हो गया है, जिसकी वृत्तियां पर्याप्त रूप से तृप्त हो गई है, जिसकी आनंद घन स्वरूप सम ब्रह्म में निरंतर निष्ठा है, उस महापुरुष को आखिर में दुर्लभतर भी अभीष्ट अर्थ उस प्रकार सिद्ध होते हैं जिस प्रकार शांति आदि गुण विशिष्ट भगीरथ को सगर पुत्रों के लिए और समुद्र के लिए संजीवन मणि प्राय गंगा अवतरण रूप अत्यंत दुर्लभ अर्थ सिद्ध हुआ। 73वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 74। भगीरथ के गुण, उसकी विचार जनित चिंता और उसका तीर्थल के साथ हुआ संवाद, इन सब का वर्णन। श्री रामभद्र ने कहा, हे प्रभु, राजा भगीरथ को चित्त की पूर्णतादि रूप चमत्कृति से गंगा अवतरण रूप दुसाध्य अर्थ भी जिस रीति से सिद्ध हुआ वह मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, चारों समुद्रों से युक्त पृथ्वी का अत्यंत धार्मिक एक भगीरथ नाम का राजा हुआ। वह अपनी कौशल मंडली में तो तिलक के समान था। उसकी दान में प्रसिद्धि बतलाते हैं। चंद्रमा की नाई प्रसन्न मुख वाले, चिंतामणि के सदृश अभीष्ट अर्थों को देने वाले इस राजा से याचक गण अपने संकल्प के उत्तर काल में समीप गमन, शब्दोच्चारण आदि परिश्रम के बिना अभीष्ट अर्थ प्राप्त कर लेते थे। वह साधुओं की रक्षा के लिए निरंतर धन देता था। आया स्थानों में से अपने धर्म के अनुसार प्राप्त हुए तृण को भी लेता था। वह अर्थियों के लिए तो कामधेनु सदृश था। वज्र के सदृश कठिन पदार्थों को छेदन करने वाली ऊपर की मणि लोहे से बंधी दूसरी नीचे की मणि को अपनी कांति से यंत्र चक्र नेमी को चमकाती हुई छेद कर तागे में गुथने के योग्य जैसे बना देती है, वैसे ही राजा भगीरथ ने अत्यंत बलशाली भी सब दुर्जनों के देशों पर आक्रमण द्वारा उनके मंडलों को अपने प्रताप से उज्जवल एवं रथनेमी से चिन्हित बनाते हुए उनके शास्त्रास्त्रों को छीन करके उनके
पैरों में बेड़ी पहनाकर उनकी काली करतूतों को एक तरह से नष्ट करके उन्हें गुण युक्त बनाया था। धूम्र रहित अग्नि के समान शरीर की कांति से युक्त वह राजा प्रजाओं की रक्षा के लिए रात दिन चारों ओर खूब घूमने फिरने से स्वयं थका हुआ भी मनुष्यों के अधर्म में प्रवृत्ति की हेतुभूत घर की अंधकार स्वरूप दरिद्रता का पूर्ण रूप से उस तरह अपहरण करता था जिस तरह रात की अंधकार रूपी दरिद्रता का सूर्य अपने प्रताप से जनित अग्नि किरणों की चारों ओर घनघोर वृष्टि करता हुआ वह शत्रुओं के ऊपर उस तरह प्रज्वलित रहता था जिस तरह मध्याह्न काल में सूर्यकांत मणि से उत्पन्न अग्नि तृणादि के ऊपर प्रज्वलित रहती है। मृदु और शीतल स्पर्श वाला वह ब्रह्म तत्वज्ञानियों की सन्निधि में उनके चित्त को आह्लादित करता हुआ उस प्रकार पिघल जाता था जिस प्रकार स्निग्ध चंद्रमा की सन्निधि में चंद्रकांत मणि। उसने स्वर्ग और पाताल में बहने वाले गंगा के प्रवाह रूपी जगत के यज्ञोपवीत का तीसरा तंतु इस पृथ्वी पर गंगा के अवतरण से पूरा किया। उसने अगस्त्य मुनि से शोषित सागर को गंगा के प्रवाह से उस तरह पूरा किया जिस तरह सब दिशाओं में एक छोर से दूसरे छोर तक भटक रहे दुष्पूर्वभूत याचकों के समूह को धन से पूरा किया। संसार के प्राणियों के द्रोही तथा ब्रह्म शाप से भस्मीभूत होने के कारण अधोगति को प्राप्त हुए अपने भाइयों को उस लोकबंधु ने गंगा रूपी सोपान पद्धति से अर्थात गंगा रूपी सीढ़ी लगाकर ब्रह्मलोक में पहुंचाया। अपनी तपस्या से ब्रह्मा शंकर और जहनु को प्रसन्न रखता हुआ वह अविच्छिन्न दृढ़ निश्चय से युक्त अपने मन से बार बार क्लेश को प्राप्त हुआ। हे श्री राम जी, युवावस्था में वर्तमान आप ही के समान भयंकर इस लोक यात्रा का खूब विचार कर रहे उस राजा को युवावस्था में ही अचानक मरुस्थल में लता की नाई उत्तम वैराग्य रूपी चमत्कार से परिपूर्ण विचार की कणिका उत्पन्न हुई। वह राजा एकांत में असमंजस में पड़कर व्याकुल होकर के इस संसार यात्रा का प्रतिदिन यूं विचार करने लगा। फिर दिन और फिर वही रात, फिर वही सैकड़ों दान देना लेना तथा सभी प्राणियों का वही भुक्त और नीरस कर्म दिखाई पड़ता है जिसे वे पुनः पुनः करते हैं। कोई अपूर्व कर्म तो दिखाई पड़ता नहीं जिसका फल परम पुरुषार्थ हो। इस संसार में जिसके प्राप्त हो जाने से दूसरा कोई प्राप्य पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहता, मैं उसी कृत को सुकृत समझता हूँ। अवशेष कर्म तो विसूचिका है, यानी तत्त फल प्राप्ति के साधन भूत किए गए कर्मों का फल विसूचिका की नाई अशुद्धि से ग्रस्त दुख ही है। पुनः पुनः पर्युषित अनवीन कर्म कर रहा मूढ़ बुद्धि प्राणी लज्जित नहीं होता। बुद्धि शून्य कोई प्राणी तो अवश्य ही बालक की तरह बार बार एक ही कर्म करता रहेगा। इस तरह चिंता करने के अनंतर संसार से अत्यंत डरे हुए उद्विग्न मन होकर किसी एक दिन राजा भगीरथ ने अपने गुरु त्रितल से पूछा। भगीरथ ने कहा, विभो, खूब भ्रमण कर रहे जीवों के सारहीन राग द्वेष आदि से युक्त सांसारिक व्यवहारों में तथा उन व्यवहारों के फलभूत इन स्वर्ग नरक मनुष्य आदि स्वरूप बड़े बड़े जंगलों में भटक रहे हम सब अत्यंत खिन्न हो गए हैं। भगवान, संसार में फंसने वाले जरा मरण मोहादि रूप सब दुखों का अंत कैसे होता है? त्रितल ने कहा, हे पाप शून्य राजन, साधन चातुष्टय संपन्न श्रवण मनन आदि उपायों के द्वारा चिरकाल से अभ्यस्त हुई विक्षेप और विभिन्नता से शून्य समाधि से तथा अनादि सिद्ध ब्रह्माकार वृत्ति से आविर्भूत विशेष रहित स्फुरित हो रहे अखंड और व्याप्त प्रत्येक तत्व के अवबोध से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। चारों ओर से ग्रंथियां टूट जाती है, सब संशय तथा सब कर्म समता को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद सुनो, हे राजन, तत्व ज्ञानियों ने
शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही ज्ञेय बतलाया है और वह आत्मा सर्वव्यापी तथा नित्य है। न तो वह अस्त होता है और न उदय को ही प्राप्त होता है। यूं गुरु द्वारा उपदेश ग्रहण कर चुके राजा भगीरथ विवेक से अपने आप आत्म तत्व का हृदय में पर्यालोचन करके आपाततः निश्चय कर उसमें विक्षेप होने के कारण चित्त की स्थिति न प्राप्त कर रहे जिस अंश का उन्हें ज्ञान हो गया था, उसे गुरुजी को निवेदन करके उसके स्फुट होने के तथा उसमें जो विक्षेप पड़ता है उसकी शांति में उपाय पूछते हैं। भगीरथ ने कहा, हे मुनीश्वर, यह तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चिन्मात्र निर्गुण शांत निर्मल और अच्युत आत्मा है तथा देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि और अविद्या पर्यंत अन्य कुछ भी आत्मा नहीं है। यह भी आपके वचन में विश्वास होने तथा अपने अनुभव से मैं जानता हूँ। अभान का उपादक जो अज्ञानांश तथा अन्य का अवभाषक जो विक्षेपांश है वह नष्ट नहीं हुआ है, यह दिखलाते हैं। किंतु सत और असत के विवेक ज्ञान के बीच में पहली सदात्म बोध रूपा जो मेरी प्रतिपत्ति है वह हस्तगत आमलक की तरह बिल्कुल स्पष्टता को प्राप्त नहीं हो रही है। इसमें क्या कारण है? भगवान, मैं किस उपाय से संपूर्ण विक्षेपों की शांति से युक्त केवल चिन्ह मात्रानुसंधानमय हूँ? कृपा कर उस उपाय को बतलाइए। राज्यादि में अभिमान होने से तत्त विषयों में चित्त के बराबर दौड़ते रहने के कारण भगीरथ को विक्षेप होता है। इसलिए अभिमान आदि के प्रबल होने से ही उन्हें स्पष्ट आत्मज्ञान नहीं हो पाता। यह निश्चय करके भगीरथ के गुरु तीर्थल जी महाराज गीतोक्त अमानित्वादि साधनों का उपदेश देते हैं। तीर्थल ने कहा, हृदयाकाश में यह चित्त अमानित्वादि ज्ञान से ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादि भगवान द्वारा दिखलाए गए ज्ञेय में स्थिरता प्राप्त करता है, यानी ज्ञेय में स्थिर हो जाता है। उसके अनंतर पूर्ण स्वभाव होकर यह जीव फिर उत्पन्न नहीं होता, अर्थात पूर्ण स्वभाव से च्युत नहीं होता। अमानित्व आदि में से कुछ साधनों को पृथक कर उनका अनुवाद और व्याख्यान करते हैं। विषयों के आसक्ति का, राग का अभाव, पुत्र स्त्री घर धन आदि विषयों में ममता का अभाव तथा इष्ट या अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति में निरंतर हर्ष और विषाद का अभाव, अनन्य योग से यानी अभेद भाव से अविच्छिन्न आत्मा में निरंतर ब्रह्म भावना, पवित्र निर्जन देश का सेवन, पामर अज्ञानियों की सभा में अनास्था, आत्मज्ञान के साधन वेदांत शास्त्र में तत्परता, तत्व ज्ञान का फलभूत जो मोक्ष रूप अर्थ है उसकी सिद्धि के लिए प्रक्रिया का निरंतर अनुसाधन, ये सब तत्व ज्ञान के साधन होने से ज्ञान रूप कहे गए हैं। इनसे भिन्न अन्यान्य विषय ज्ञान साधन आत्मज्ञान के उत्पादक न होने के कारण अज्ञान कहे गए हैं। हे राजन, अहं भाव की शांति हो जाने पर ही राग द्वेष का विनाश कर देने वाला तथा संसार रूपी व्याधि की औषधि आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान के जितने साधन हैं उन सब की प्राप्ति में मूल तो अनहं भाव ही है। यदि अहं भाव बना रहा तो कोई भी पुरुष अमानित्व आदि साधनों की प्राप्ति नहीं कर सकता। तब अहंकार परित्याग का उपाय ही पहले मुझसे कहिए। इस अभिप्राय से राजा भगीरथ पूछते हैं। भगीरथ ने कहा, हे महाभाग, पर्वत में दृढ़ काल से सुदृढ़ हुए वृक्ष की नाई अपने शरीर में दृढ़ काल से सुदृढ़ हुआ अहं भाव में किस प्रकार किस उपाय से छोड़ सकता हूँ? तीर्थल ने कहा, हे राजन, ज्ञानाभ्यास रूपी पौरुष प्रयत्न से नानाविध तुच्छ लौकिक विषयों की भावना का पहले परित्याग कर फिर विषयाभिलाषा का अभाव होने से परिस्फुट हुई शुद्ध
आत्माकारता की प्राप्ति कर व्यवस्थित हुए पुरुष में अहं भाव विलीन हो जाता है। हे महाराज, राज्य का परित्याग कर देने से जनता मेरा आदर नहीं करेगी। शत्रु लोग हंसेंगे। सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाला मैं लोगों से कैसे भिक्षा मांगूं? खराब अन्न पान आदि से कैसे जीऊंगा? इत्यादि चिंता से जनित लज्जा अभिमान आदि से बना हुआ घर में पूर्ववत नियंत्रणारूपी पिंजड़ा जब तक सर्व त्याग से पूरी तरह टूट फूट नहीं जाता, तब तक यह अहंकृति रूपी नर्तकी अत्यंत विकसित होकर नाचती रहती है। हे राजन, यदि विचार बुद्धि से उन सब का परित्याग कर तुम निश्चल होकर स्थिर रहते हो, तो अहंकार का विलय हो जाने पर तुम ही स्वयं परम पद स्वरूप बन जाओगे, अर्थात ब्रह्म स्वरूप बन जाओगे। सर्वत्याग ही अवश्य कर्तव्य है, इसलिए उसी का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन करते हैं। हे राजन, यदि तुम्हारे छत्र चामर आदि समस्त राज चिन्ह निवृत्त हो गए हैं, यदि तुम लज्जा के भय से निर्मुक्त हो गए हो, यदि तुमने समस्त धनादि की इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, यदि तुम अकिंचन भाव को प्राप्त कर और शत्रुओं के लिए ही सर्वविध ऐश्वर्य का परित्याग कर अहं भाव से निवृत्त हो गए हो, यदि तुम अपने देह के अभिमान से रहित होकर उन सब शत्रुओं में ही भिक्षार्थ अटन कर रहे हो, यदि परिपूर्ण भाव की प्राप्ति के कारण मुझ गुरु को भी प्रश्नों से छुटकारा दे रहे हो, तो तुम समस्त मुमुक्षु गणों से ऊंचे होकर सर्वोपरि ब्रह्म स्वरूप मुक्त ही हो। अब फिर तुम्हारे लिए संसार की संभावना कभी हो ही नहीं सकती। 74वां सर्ग समाप्त।